शहबाज से नहीं संभला, मुल्क का हाल बिगड़ा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, गिनती गिनी जा रही है। पाकिस्तान की तबाही अब पक्की है। इसे न अब बदला जा सकता है, न टाला जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं। शहबाज शरीफ से अपना मुल्क नहीं संभला, आर्मी चीफ जनरल मुनीर से उसकी फौज नहीं संभली। तभी तो आज की तारीख में पाकिस्तान टूटने की कगार पर है, जिसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। लेकिन इस देश के हुक्मरानों के कानों में जू नहीं रहेंगी, जिसका नतीजा सबके सामने है। कुछ दिन पहले संसद में मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान सरकार को चेताते हुए कहा था, मुल्क के जो हालात हैं ये नहीं बदले तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने से कोई नहीं बचा पाएगा। दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहाँ खड़े हैं हम लोग? मेरी गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू न समझा जाए। मैं जज्बाती बातें नहीं किया करता, लेकिन हक़ायक़ तक पहुँचने के लिए पार्लियामेंट को भी पहुँचना होगा और हुकूमत को भी पहुँचना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जिसकी भविष्यवाणी की थी, जिसे लेकर शहबाज सरकार ने चेताया था, वो शब्दशः हो रहा है, सच हो रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए पाकिस्तान के टुकड़े होना पक्का है, उसका मिटना पक्का है? वैसे पाकिस्तान से आए दिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो यही कहती है कि पाकिस्तान लड़ेगा, कटेगा, बटेगा, मिटेगा। कुछ दिन का मेहमान, खत्म होगा नामो निशान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और तालिबान कहर बरपा रहे हैं। सेना की कई चौकियों पर इनका कब्जा हो चुका है। उधर बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके पाक फौज के लिए अलग सिरदर्द बने हुए हैं। बलूच लड़ाके लगातार सेना के जवानों को मौत के घाट उतार रहे हैं, लेकिन सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। वो केवल मासूमों पर अपना डंडा चला रही है। बलूचों की आवाज उठाने वाले मेहरंग बलूच, सम्मी बलूच जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल भेज रही है। पीओके में भी सेना और शहबाज के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। पाकिस्तान की आम आवाम भूख से, बेरोजगारी से, करप्शन से और सबसे बड़ी बात अपनी सरकार से बहुत परेशान है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि उन्हें किसी तरह से पाकिस्तान के फौजी जनरलों से और पीएमएलएन यानी शहबाज की सरकार से निजात मिले, छुटकारा मिले। पीओके के जो अवाम है उनको लगता है कि भारत का कश्मीर कितनी तेजी से उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में पीओके में भी बीच बीच में जलसे होते हैं जिसमें वो भारत से मिल जाने की, भारत के कश्मीर से मिल जाने की अपनी तमन्ना जाहिर करते हैं। यानी बहुत जल्दी शायद बलूचिस्तान, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग होने वाला है। लड़ेगा, कटेगा, बटेगा, पाकिस्तान अब मिटेगा। लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया जानती है पाकिस्तान को सरकार नहीं, सेना चलाती है। इस मुल्क में वही होता है जो सेना चाहती है। सत्ता के सिंहासन पर वही सवार होता है जिसे सेना पसंद करती है, ताकि सब कुछ सेना के कंट्रोल में रहे। लेकिन इस बार सेना में भी सब ठीक नहीं है। सेना के अंदर बगावत का बिगुल बज गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तख्ता पलट होने की नौबत आ गई है। आर्मी के जूनियर अफसरों से लेकर जवानों तक ने जनरल आसिम मुनीर को लेटर लिखकर स्टेप डाउन करने को कहा है। अफसरों और जवानों ने आर्मी चीफ पर पाकिस्तानी सेना की हनक और उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का गंभीर आरोप लगाया है। पाकिस्तान की आर्मी जो है सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर पंजाबी सुन्नी मुसलमान सोल्जर्स और अफसरों से भरी पड़ी है। यही लोग उच्च पद पर कार्यरत हैं। अगर ऐसा ही होता रहा, बहुत जल्दी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पंजाबिस्तान की आर्मी बन जाएगी और पाकिस्तान के जो दूसरी अवाम है, चाहे सिंधी हों, चाहे बलूच हों, चाहे पठान हों, चाहे पीओके के लोग हों, वो पाकिस्तान की आर्मी को अपनी आर्मी मानने से मना कर देगी। पाकिस्तान में एक के बाद एक जो हो रहा है
उसे देखकर कोई भी बता सकता है इस मुल्क का अंजाम क्या होने वाला है। बस इंतजार है तो इस बात का, इसमें समय कितना लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।